अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स विद एक्टिविटीज़। हमारे पास जो है वो एक्सरसाइज क्लास 6 की 9.4 देख लेते हैं। इसके अंदर हमें कह रहे हैं दानिया 6 years ओल्डर देन हर यंगर सिस्टर। आफ्टर 10 years द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 48 years। फाइंड देयर प्रेजेंट एज सॉरी। तो हमें इसके अंदर से बताना है कि किस तरीके से हमारी इक्वेशन बन रही है। सबसे पहले हमें कह रहे हैं कि दानिया की जो एज है वो 6 years ओल्डर देन हर यंगर सिस्टर। इसकी जो एज है वो 6 years ओल्डर है यंगर सिस्टर से। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दानिया एज इज़ इक्वल्स टू x प्लस 6। ठीक है, उसके बाद हमें कह रहे हैं देन हर यंगर सिस्टर आफ्टर 10 years। यंगर सिस्टर की भी हमें एज नहीं पता, तो हम उसको भी जो है वो कंसिडर कर लेते हैं कि वो x है। यंगर सिस्टर इज़ इक्वल्स टू x। अब हमें कह रहे हैं आफ्टर 10 years आफ्टर 10 years उनकी जो बोर्ड की उन दोनों की जो एज का कह रहे हैं हमें, वो कह रहे हैं कि इनकी आफ्टर 10 years इनकी जो एज है वो सम हो जाएगी। तो इन दोनों की एज को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 10 years के साथ 2 10 हमारे पास आ जाता है 20। ठीक है, अब हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है वो किस तरीके से बन रही है? बन रही इस तरीके से कि हमारे पास आ रहा है x प्लस, ये हमने सबको अब एज मालूम करने के लिए हमने सबको एक साथ करके लिखना है ना। यंगर सिस्टर की एज जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। दानिया की एज हमें कह रहे हैं x प्लस 6 है, प्लस 20 हमारे पास 10 years के बाद हो रही है, और दोनों का जो सम आ रहा है वो क्या आ रहा है 48। ठीक है, तो दोनों का हमने प्लस कर देना है। हमारे पास यहाँ आ जाएगा 2x प्लस इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 26 इज इक्वल्स टू 48। 2x ये यहाँ प्लस का 20x है, इधर आके 26 हो गया, इधर आके माइनस का 26 हो गया। 48 में से हम 26 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 48 में से 26 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 22। ये x यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, x 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। तो हमारे पास जो है वो यंगर सिस्टर की जो एज आ गई वो 11 है। ठीक है, यंगर सिस्टर एज हमारे पास क्या आ गई है 11। अब हमें क्या बतानी है? हमें दानिया की एज बतानी है। दानिया की एज हमारे पास x प्लस 6 है, तो हम दानिया एज यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। दानियाज एज जो कि x प्लस 6 है, x की वैल्यू हमें पता चल चुकी है कि वो यंगर सिस्टर कितने ईयर्स की है 11 प्लस 6। दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 11 प्लस 6 17। ये जो है वो दानिया की एज है। आफ्टर 10 years जो है वो इनका सम इतना हो जाएगा। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए इसका। द प्राइस ऑफ अ शर्ट हैज़ डिक्रीज आफ्टर अ सेल बाय ₹215। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस इन द न्यू प्राइस इज़ इफ़ द न्यू प्राइस इज़ ₹345। हमें कह रहे हैं एक प्राइस जो है वो शर्ट की जो प्राइस है वो हमें टोटल प्राइस ऑफ अ शर्ट हैज़ डिक्रीज आफ्टर द सेल, तो हमें वो पता नहीं है अभी। ठीक है, और हमें कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो द प्राइस ऑफ अ शर्ट हैज़ डिक्रीज आफ्टर अ सेल बाय ₹215। सेल होने के बाद जो है उसके जो प्राइस हैं वो कम हो गए हैं। ठीक है, कम हो गए हैं, तो हमारे पास इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास हो रहा है 215, और हमें अब नहीं पता है कि क्या प्राइस है। डिक्रीज़ हो रहे हैं तो मैंने माइनस यूज़ किया। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं फाइंड द ओरिजिनल प्राइस इफ़ द न्यू प्राइस इज़। हमें कह रहे हैं कि अगर उसकी न्यू प्राइस 345 थी तो उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या होगी? तो इज़ इक्वल्स टू हमारे पास 345 आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ये 215 यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हमारे पास हो रहा है ये, हम ये माइनस x को जो है वो इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस x इज़ इक्वल्स टू 215 एज इट इज़। अब ये जो हमारे पास 345 है, यहाँ प्लस का है, इधर आके हमारे पास हो जाएगा माइनस का 345। हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 560। ठीक है, जो ओरिजिनल थी वो ये थी, और डिक्रीज़ होने के बाद जो इसकी प्राइस हो गई वो हो गई 560। सॉरी, डिक्रीज़ होने के बाद नहीं, फाइंड द ओरिजिनल, ये इसकी ओरिजिनल प्राइस थी, डिक्रीज़ हुई तो हमारे पास जो है वो 215 हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। द टोटल प्राइस ऑफ अ पेंट ब्रश एंड अ पेंट इज़ ₹156। फाइंड द प्राइस, फाइंड द बोथ आइटम्स
ऑफ द प्राइस इफ़ द प्राइस ऑफ पेन ब्रश इज़ हाफ द प्राइस ऑफ पेन। तो हमारे पास जो है वो कह रहे हैं कि हमारे पास पेन ब्रश मौजूद है जो कि है हाफ ऑफ पेन के, ठीक है। तो हाफ ऑफ पेन भी हमें नहीं मालूम, तो पेन को भी हम कंसिडर कर लेते हैं एक्स से, सही है। अब हमें कह रहे हैं कि हमारे पास जो टोटल प्राइस है इसकी वो क्या है 156, सॉरी 156 जी। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें करना ये है कि हम देख लेते हैं, ये हमारे पास हाफ एक्स आ गया, ये हमारे पास पेन की भी, क्योंकि टोटल हमारे पास सम करना पड़ेगा हमें, तो टोटल हमारे पास 156 आनी चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर फ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, ये फ्रैक्शन है ना, तो हम यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो 1 लगाएंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाला भी 2 से होगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया x 1 टाइम 2 आ गया, प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई किया, 2x इज़ इक्वल्स टू 156, ठीक है। 2 में हमने x प्लस किया, हमारे पास आ जाता है 3x अपॉन 2 इज़ इक्वल्स टू 156। अब ये 150 ये जो 2 है ये 3x के साथ यहाँ डिवाइड हो रहा है, हम इसको इधर ले आएंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा, 3x इज़ इक्वल्स टू 156 मल्टीप्लाई बाई 2, 3x इज़ इक्वल्स टू 156 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10 11 और 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3 312, ठीक है। अब x 3 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा डिवाइड, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 2 नंबर साथ ले रहे हैं तो 0 लगेगा, 3 4 ज़ा 12, हमारे पास आ जाता है पेंट ब्रश हमारे पास आ रहा है कितने रुपीस का, 104 रुपीज़ का पेंट ब्रश, ठीक है। अब हमें किसकी प्राइस फाइंड आउट करनी है, पेन की भी करनी है, वो आसान हो जाएगा हमारे पास क्योंकि हमें टोटल प्राइस गिवन है, टोटल प्राइस हमारे पास 156 है और हमारे पास पेन की आ गई है 104, दोनों को हम माइनस कर देते हैं, 6 में से 4 गया 2 5, तो हमारे पास पेन की भी प्राइस निकल गई, पेन की प्राइस क्या आ रही है 52 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इसका देख लीजिए, नेक्स्ट पार्ट के अंदर कह रहे हैं अलीज वेट इज़ 13 kg लेस दैन उमर्स वेट, फाइंड द वेट ऑफ उमर इफ़ द सम ऑफ देयर वेट्स इज़ 59 kg। हमें कह रहे हैं इसके अंदर कि हमारे पास जो है वो उमर का वेट क्या है, और तो हम इधर लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है अली का वेट, हमें नहीं पता, सही है, अलीज वेट इज़ इक्वल्स टू हमें नहीं पता, हमने x से शो कर लिया, और यहाँ हम कर लेते हैं उमर्स वेट, उमर का भी वेट हमें नहीं पता, तो हम इसको जो है वो किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, हम इसको कर लेते हैं y से रिप्रेजेंट, ठीक है। हमारे पास क्या आ रहा है, तो हमारे पास इक्वेशन को जिस तरीके से बन रही है, x इज़ इक्वल्स टू y माइनस, जस्ट अ मिनट, अलीज वेट इज़ 13 kg लेस दैन उमर्स वेट। अच्छा 13 kg लेस दैन है तो हमारे पास 13 y माइनस 13 बन रहा है, उमर की एज जो बन रही है वो हमारे पास उमर का जो वेट बन रहा है वो y माइनस 13 बन रहा है, ठीक है, y माइनस 13, क्योंकि हमारे पास उमर का वेट हमें कह रहे हैं कि ये जो है अली के वेट से उमर का वेट इतना कम है, तो कम लेस देन लगा हुआ है तो माइनस हमने यूज़ किया, ठीक है। तो x इज़ इक्वल्स टू y माइनस 13, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास कह रहे हैं इन दोनों की जो सम है वेट का वो क्या है, हमारे पास इन दोनों की जो वेट का सम है वो हमारे पास है सम यानी कि प्लस x प्लस वाई, वो दोनों का है 59, ठीक है। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लेते हैं, ये एक इक्वेशन आ गई, ये एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ x की जगह पर ये जो हमारे पास x है इसकी जगह पर हम ये x की वैल्यू जो दी हुई है हम वो लिख देते हैं y माइनस 13 प्लस वाई एज इट इज़ इक्वल्स टू 59 भी एज इट इज़। फिर से बता रही हूँ मैंने क्या किया है, इधर जो हमारे पास x था मैंने उसके अंदर इस x की वैल्यू डाली है जो गिवन थी, ठीक है, y माइनस 13 प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 59। आगे सॉल्व कर लेते हैं फर्दर, ये मेरे पास y है, ये भी मेरे पास y है, तो ये मेरे पास 2y हो गया इज़ इक्वल्स टू 59, ये यहाँ माइनस का 13 है, इधर आके हो गया प्लस का 13, ठीक है।
दोनों को मैं प्लस कर देती हूँ 59 और 13 को, तो मेरे पास आ जाता है 9 10 11 12 5 6 7 72। यहाँ पे हम कर लेते हैं बाकी का सॉल्व। ये हमारे पास आ जाता है 72। ठीक है, अब हमारे पास 2 यहाँ पे y के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। मैं इसको इधर ले आऊँगी तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। y इज़ इक्वल्स टू 72 अपॉन 2। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 इसको दे दिया, 2 6 ज़ा 12। तो हमारे पास यहाँ पे किसका वेट आ गया, ये हमारे पास आ गया अली का वेट, और सॉरी उमर का वेट। ठीक है, आपने अब अली का फाइंड आउट करना है, तो अली का आपके पास सिंपल फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जो सम है वो 59 है। 59 में से आप 36 को माइनस कर देंगे तो आपके पास जो है वो उमर का वेट भी निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए। वैसे आपकी बुक के अंदर सिर्फ इतना ही फाइंड आउट हुआ हुआ है, तो इसलिए मैं आपको यही बता रही हूँ। अगर आपको मज़ीद फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपके पास 59 टोटल वेट दिया हुआ है ना, 59 में से आप 36 को माइनस कर देंगे तो आपके पास जो है जो अली का वेट है आपको वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए। इसके अंदर कह रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन 45 एंड 5 टाइम्स द नंबर इज़ 15, फाइंड द नंबर। हमें कह रहे हैं 45 जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, लेस देन हो रहा है, जो भी हो रहा है वो हो रहा है 5 टाइम्स द नंबर। 5 टाइम्स द नंबर मतलब 5x इज़ इक्वल्स टू 15। ठीक है, अब ये हमारे पास देख लीजिए, ये यहाँ पर 5x यहाँ पर है माइनस का, हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, और ये यहाँ प्लस का, इसको हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, इज़ इक्वल्स टू 5x। ठीक है, 45 में से 15 हम माइनस कर देते हैं, 30 इज़ इक्वल्स टू 5x। 5 यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, हम इसको इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा डिवाइड। 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, तो हमारे पास आ जाता है 6। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए। इसका हमें कह रहे हैं मदीहा थिंक्स ऑफ अ नंबर। मदीहा ने एक नंबर सोचा, शी मल्टीप्लाइड इट बाय 6.2 एंड एडिड 8 टू द प्रोडक्ट, शी गॉट द आंसर 39, फाइंड द नंबर। मदीहा ने एक नंबर सोचा है, जो कि हमें कह रहे हैं कि मदीहा ने जो नंबर सोचा है वो हमें नहीं पता ऑब्वियसली, तो हम यहाँ पे x कंसिडर कर रहे हैं। अब हमें कह रहे हैं उसने वो नंबर जो है वो मल्टीप्लाई किया 6.2 के साथ। ठीक है, ये देखिए इधर लिखा हुआ है मदीहा थिंक्स ऑफ अ नंबर, शी मल्टीप्लाइड इट बाय 6.2 एंड एडिड 8 टू द प्रोडक्ट, और ये जो आंसर आया उसके अंदर इसने ऐड किया 8, जो कि हमारे पास जो है वो शी गॉट द आंसर 39, उसको आंसर 39 मिला। ठीक है, मदीहा ने एक नंबर सोचा जिसको उसने मल्टीप्लाई किया 6.2 के साथ, उसके अंदर ऐड किया 8 और उसका जो आंसर बना वो 39 बना। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6.2 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6.2 x आ जाएगा, प्लस 8 इज़ इक्वल्स टू 39। ये प्लस का 8 है, इधर आके हमारे पास माइनस का 8 हो जाएगा, इज़ इक्वल्स टू 39 माइनस 8। 6.2 x इज़ इक्वल्स टू 39 में से 8 हम माइनस कर देते हैं, हमारे पास 31 आता है। 6.2 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको यहाँ पे ले आते हैं तो ये हो जाएगा डिवाइड 31 अपॉन 6.2। दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका कौन सा पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 8 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें कह रहे हैं 7 के अंदर आयशा वॉज आस्क्ड टू, आयशा को जो है वो बोला गया है कि उसको एक डिवाइड करना है नंबर बाय 3, डिवाइड नंबर बाय 3, बट बाय मिस्टेक शी मल्टीप्लाइड इट बाय 3, लेकिन उसने बाय मिस्टेक जो है उसको मल्टीप्लाई कर लिया 3 के साथ। इफ़ द करेक्ट नंबर इज़ 22 लेस देन द रॉन्ग नंबर, फाइंड द नंबर। तो हमारे पास इसका डेटा किस तरीके से बनेगा, ये देखिए मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दी है, क्वेश्चन नंबर 4 की जगह छोड़ दी है, तो ये मैं यहाँ पे करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो हमारे पास इसका डेटा किस तरीके से बनेगा, हमें कह रहे हैं कि एक नंबर था जो कि उन्होंने गलती से मल्टीप्लाई करवा दिया 3 के साथ, जबकि वो था उसको करवाना था 3 के साथ डिवाइड, और हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर आ रहा है उसका जो आंसर आ रहा है करेक्ट नंबर जो है वो 72 है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास आ रहा है लेस देन कह रहे हैं हमें, ठीक है, लेस देन द रॉन्ग नंबर। इस नंबर से ये जो रॉन्ग नंबर है इससे लेस देन है ये नंबर, ठीक है, तो माइनस की साइन आ रही है, और यहाँ पर हमारा आ रहा है इज़ इक्वल्स टू 72। ठीक है, ये हमारा करेक्ट नंबर है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास 3x है, अब देखें फ्रैक्शन बन रहा है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाला भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 3 9,
नीचे 1 टाइम आ जाएगा 3 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 72। ठीक है, तो हमारे पास 9 में से 1 गया तो हमारे पास 8x बचता है अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 72। सही है। अब ये जो 3 है ये हमारे पास यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 72 को 3 के साथ। 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 216 आ गया हमारे पास। तो 8x इज़ इक्वल्स टू 216। अब 8 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, हम इसको इधर ले आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 216 को 8 के साथ कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 0 साथ लगाएंगे, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 इसको दे दिया, 2 7 ज़ा 14। तो हमारे पास क्या आ जाता है 27। ठीक है, यही हमारा आंसर भी है। इसके साथ ही हमारा लास्ट पार्ट था, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 9.4 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।